अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन इन यूसुफ अकेडमी। आज जो है 2.6 हम करेंगे। 2.5 तक के हम कंप्लीट कर चुके, तो आज जो है हम 2.6 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2.6 में जो है हमारे जो 5 क्वेश्चन है उसमें हमें रेडिकेंट और इंडेक्स बताना है। क्या बताना है? रेडिकेंट एंड इंडेक्स। ठीक है, तो हमारे पास देखें जो रूट में जो वैल्यू होती है वो कहलाती है हमारी रेडिकेंट, जो रूट से बाहर होती है वो कहलाती है इंडेक्स। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर देखें जो ये 35 है वो क्या है? हमारा रेडिकेंट है, और ये जो 4 है वो क्या है? हमारा इंडेक्स है। इस वाले क्वेश्चंस के अंदर रेडिकेंट क्या है हमारे पास? एक्स वाई जेड और अपॉन टी। इंडेक्स क्या है हमारे पास? 5। इस वाले क्वेश्चंस में हमारे पास रेडिकेंट क्या है? 8 अपॉन 17 और 6 हमारे पास क्या है? इंडेक्स। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चंस में देख लेते हैं। तो हमारे पास रेडिकेंट क्या है? P अपॉन Q और इंडेक्स क्या है हमारे पास? N। इस वाले में 3XYZ, ठीक है, और UT, और हमारे पास ये जो है इंडेक्स क्या है? 5। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया रेडिकेंट, ये हो गया इंडेक्स। तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो कहलाती है रेडिकेंट्स, और रूट से जो बाहर वैल्यू होती है जो रूट के ऊपर होती है वो कहलाती है हमारे इंडेक्स। ठीक है, और रूट्स हमारा जो बराबर होता है वो होता है 1/2 के। ठीक है, और अगर यहाँ पे कुछ है, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, अगर यहाँ पे कुछ है, लेट सपोज यहाँ पे 5 है, तो ये बराबर हो गया 1/5 के। ठीक है, अगर यहाँ पे n है तो ये बराबर हो गया 1/n के। ठीक है, तो अब मजीद क्वेश्चंस करते हैं। चलें, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखें अभी मैंने आपको बताया था ये रूट जो है वो 1/2 के बराबर होता है, बट अगर रूट के ऊपर कोई वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे 3 है तो ये 1/3 के बराबर हो गई। ठीक, इसका मकसद ये है कि जो 27 है वो हमारा बराबर हो गया 1/3 के, मतलब इसके ऊपर जो वैल्यूज हो गई। अब हमें सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें कौन से टेबल से 27 सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 के टेबल से करते हैं। 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 जो है 3 टाइम हो गए। तो अब ये जो था 27 जो है वो हमारा बराबर था, इस तरीके से अगर हम करना चाहें तो कर लें, 1/3 के। जब मैंने इसको मजीद फैक्टर लिया तो अब 3 के ऊपर 3 आ गया। इसको जब फैक्टर में लिया मतलब इसका एलसीएम लिया, तो इसका मकसद 3 के ऊपर 3 आ गया। ठीक है, तो अब ये जो 1/3 था रूट का वो ऐसे लिख देंगे, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 3, तो यही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम क्या करेंगे, ये रूट जो है 1/4 के बराबर है। इट्स मीन के मतलब है कि जो 625 ये किसके बराबर है? ये बराबर है 1/4 के। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। टू के टेबल से लेते हैं, तो ये सॉरी 2 के टेबल से नहीं हो रहा, तो ये 5 के टेबल से लेंगे। ठीक है, तो 5 फंदा 5। ठीक है, यहाँ पे 1 कर दिया, 1 उसका जो बच गया यहाँ चला गया, तो इट्स मीन के 5 2, ठीक है, और फिर 2 यहाँ चला गया, तो 5 5 द 25। फिर उसके बाद फिर 5 से सॉल्व हो रहा है, 5 2 2 इधर चला गया, 5 5 द 25। फिर उसके बाद 5 5 द 25, 5 फंदा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें अब हमारे पास 5 के 4 फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब ये कि 5 के ऊपर हमारे पास हो गए 4। ठीक है, 5 के ऊपर हो गए 4, और ये जो हमारा है 1/4 वो इस तरह आ जाएगा क्योंकि ये हमारा रूट के ऊपर था। 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास बच गया 5, यही आंसर है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और 8 और 9 उतार लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये रूट के ऊपर 8 है, और ए के ऊपर 8 है पावर, और बी के ऊपर पावर 8 है। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, इनका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिजिट तो है ही नहीं। तो ये ए के ऊपर 8 और इन सब के ऊपर 8 है, तो इसका मकसद 1/8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी के ऊपर क्या है 8, और ये इन क्योंकि पूरी वैल्यू के ऊपर था तो यहाँ पे भी आएगा 1/8। 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया ए और
बी। ठीक है, ये आंसर है ए और बी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर क्या है अब हमारे पास सॉल्यूशन में देखेंगे तो बेसिकली ये जो रूट है 1/2 के बराबर है। ठीक है, तो ये 5 और 7, 2 जो है 5 के ऊपर भी है 7 के ऊपर भी है, तो इट्स मीन कि 2 यहाँ पे भी आ गया। जब पूरी वैल्यू के ऊपर होता है तो दोनों के ऊपर होता है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। अब रूट का जो है वो 1/2 है, दोनों के साथ आएगा, यहाँ पर भी आएगा 1/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 5 और यहाँ बच गया 7। ठीक है, तो यही आंसर है हमारा। चलें, अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 उतार लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये देखें हमारे जो रूट के ऊपर है वो p है। ठीक है, और इसका मकसद ये कि इसके ऊपर जो है, ये देखें, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। m और n दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एज यू विश। तो यहाँ पर ये देखें, ये दोनों के ऊपर p है। ठीक है, ये वाला p भी है, ये वाला p है, ये अभी 1/p कर देंगे हम, ये वाला पहले। ठीक है, 1/p। ठीक है, और ये क्या है हमारा p। तो अब क्या हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल, तो इसका मतलब ये कि खाली हमारा बच गया mn, मतलब ये कि रूट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हमारे पास बचा m और n, यही आंसर है, सिंपल। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करते हैं, देखिए रूट के ऊपर 3 है, तो बेसिकली हमारी ये जो वैल्यूज़ है इसके हम एलसीएम ले लेते हैं। पहले 81 का लेते हैं, तो 81 का जो एलसीएम लिया हमारा किससे आ रहा है। ठीक है, तो 3 के टेबल से हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 3 2 6 और जो है 2 यहाँ चला गया, और उसके बाद 3 7 21, उसके बाद 3 9 27 3 3 और 3 1। क्लियर। अब हमारा 125 का भी ले लेते हैं, तो चलें 125 का भी ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 से ले लेते हैं इसको, 5 टू द, चलें तो ये 5 2 और 2 यहाँ चला गया, तो 5 5 द 25। अब उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं 5 5 द 25, 5 1 द 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब देखिए ऊपर हमारे पास क्या है, ये जो है 4 फैक्टर बने हैं 3 के। ठीक है, 4 फैक्टर बने हैं 3 के, और यहाँ पे नीचे हमारे पास बने हैं 5 के 3 फैक्टर बने हैं। तो यहाँ पर हम देखें क्या करते हैं, 81 हमारे पास, इट्स मीन के ये देखें हमारे पास यहाँ पर जो है वो 3 है, तो हम 3 के ऊपर 3, पहले 3 अलग करते हैं और एक 1 अलग कर लेंगे। इट्स मीन के मतलब क्योंकि बेसिकली यहाँ पर 3 है तो एक कैंसिल हो रहा है हमारा, और यहाँ पे ऊपर की साइड पे चल रही है 3 अकेला था, तो 1/3 इनके ऊपर आ गया। तो 5 का क्या आ गया, 125 का 5 है, 5 के ऊपर 3 फैक्टर बन गए, मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब देखें 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 3 बाहर, ये बाहर हो गया, आज़ाद हो गया, ये बेचारा अभी भी अंदर है, तो ये 3 अंदर है। यहाँ पर देखिए अगर 1/2 होता है तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखते हम, बट यहाँ पे 1/3 है, तो यहाँ पर भी आपका देखिए यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ये 3 तो आज़ाद हो गया, ये 3 वो वाला है। ठीक है, और ये 3 से 3 कैंसिल, अब यहाँ पे बचा 5, तो यही आंसर है हमारा। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 हमने लिख लिया, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है जो रूट के ऊपर है वो n पावर है, और इस रूट के ऊपर m पावर है। तो ये देखें, तो हमारे पास q के ऊपर पावर क्या हो गई, 1/n। ठीक है, और नीचे पावर क्या हो गई, 1/m। अब देखें बेस सेम है, जब बेस सेम होती है, पिछली कुछ वीडियोस हमने उसमें किया था इस सवाल, जब बेस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, एक ही कर देते हैं, और ये नीचे होता है इसको ऊपर ले जाते हैं, प्लस में होता है माइनस में कर देते हैं, तो बेस को एक ही कर देते हैं हम यहाँ पर 1/n। ठीक है, और ये जो यहाँ पे प्लस में ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाके माइनस में हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर देते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर m माइनस n, और नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, m पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद n आ जाएगा। जी
तो यहाँ देखिए यही मैं आंसर कर सकता हूँ, बट अगर इसको चाहें तो मज़ीद जो है हम लिख सकते हैं किस तरह कि ये रूट लगा के, ठीक है, ये यहाँ आंसर हो सकता है, बट मज़ीद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं किस तरह कि भाई रूट लगा दिया, अब ये जो एम एन है इसको बाहर कर दे और इसको जो है अंदर कर दे। तो ये इस तरह भी हो सकता है, ये इस तरह भी हो सकता है, दोनों सेम आंसर है, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं मतलब ये भी आंसर हो सकता है और ये भी। तो ये ब्लैक पॉइंट से इसलिए लिख लिया ताकि आपको पता चल जाए आंसर दो अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये जो 256 है इसका हमें एलसीएम लेना होगा, तो हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर हम करते हैं, देखें 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 इधर चला गया तो 2 8 द 16, 2 6 द 12, 2 4 द 8, ठीक है, 2 3 द 6 और 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 इधर चला गया, 2 6 द 12, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, ठीक है। ये हो गया एलसीएम। अब देखें 2 कितने बार आ गए, पेयर कितने बन गए, 1 2 3 4, 4 पेयर्स बन गए। इट्स मीन के मतलब ये कि हमारे 2 के ऊपर 8 आ गए, ठीक है। 2 के ऊपर, अब इसको हम यहाँ पे 4 है तो हम क्या करते हैं 4 4 में डिवाइड कर देते हैं, किस तरह। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें 2 के ऊपर एक अलग कर देते हैं और ये 1/4 इसके साथ आ जाएगा, और फिर एक अलग कर देते हैं, मतलब 4 4 का पेयर बना लिया मैंने, 4 4 का पेयर बना लिया, ठीक है, 1/4। अब ये a के ऊपर भी 1/4 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल दीजिएगा, ठीक है, 4 1/4, ये 4 मतलब जो है इसका था और 1/4 जो है ये अपना एलसीएम का था, ठीक है। फिर b के ऊपर भी ऐसे आएगा 4 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, 2 2 द 4, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ आ गया a और ये आ गया b, ठीक है, ये आंसर है। चलें, ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 उतारी है, इसके एलसीएम भी ले लिए। देखें यहाँ पे 64 का एलसीएम ले लिया मैंने ये, और 216 का एलसीएम है वो भी ले लिया, तो आप ले लीजिएगा एलसीएम। तो देख लें यहाँ पर हमारे पास जो है 6 पेयर बने और यहाँ पे 2 के 3 बने और 3 के जो है वो भी 3 बने, ठीक है। तो यहाँ देखें फैक्टर है बेसिकली, तो अब फैक्टर अब हमने करना क्या है, 64 का पहले देख लेते हैं। 64 में हमारे पास है 2 जो है 6 टाइम है, ठीक है, और ये 1/3 है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, a के ऊपर भी क्या है 3 है, फिर उसके बाद 1/3 आ जाएगा, ये जो इसका है। फिर b के ऊपर 9 है, यहाँ पर आ जाएगा 1/3, क्लियर। अब यहाँ पर देखें 2 पावर कितनी हो गई, 3 2 हैं, तो यहाँ 2 आ गए, 3 आ गए, 1/3 जो है इसका आ गया। फिर उसके बाद हमारा यहाँ 3 है, 3 के ऊपर भी 3 हो गए, 1/3। उसके बाद फिर नीचे देखें c है, c के ऊपर 6 है तो 1/3 ये आ जाएगा। फिर d है, d के ऊपर 18 है और 1/3 हमारा इसका आ जाएगा, ठीक है, रूट का। अब 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचा 2, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचा 3, 2 3 द 6, ये तो आ गया 6। अब यहाँ पर देखें, और पहले ऊपर वाला कर लेना था, ठीक है, तो रुक जाएं, ये देखें 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो यहाँ पे बच गया 2, क्या बच गया 2, तो 2 2 द 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये आपके पास यहाँ पे बचा 4 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा आपके पास a, 3 1 द 3, 3 द 9, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो b के ऊपर आपके पास आ गया 3, ठीक है। अब नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे ये देखें 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 3, ठीक है, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो यहाँ बच गया हमारे पास 2, और यहाँ पर कितना 3 1 द 3, 3 6 द 18, मतलब यहाँ पे 18 है तो 6 आ जाएगा, तो d के ऊपर 6 आ जाएगा। अब ये देखें थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है,
2 1 द 2, 2 2 द 4। तो इसका मकसद यहाँ पर 2 बच गया और A B 3 और नीचे क्या हो गया, ये 2 चला गया तो 3 C2 D 6, यही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है और मज़ीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। फर्स्ट अल यूसुफ अकेडमी, सेकंड